हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कम्प्लीटली न्यू सीरीज विच इज़ द मंथली करंट अफेयर सीरीज। ना इस पूरी सीरीज में टोटल आपको लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। टोटल 1950 प्लस हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। एंड इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करेंगे जैसे हमने टॉपिक वाइज सीरीज में किया था। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज जो कि मंथ्स के हिसाब से कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 के टोटल 248 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके साथ हम वेरियस स्टैटिक पॉइंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नाउ जिनको पास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 29 रुपीज़। एंड अगर आपको कंप्लीट 1 ईयर की PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी 49 रुपीज़ में। 29 एंड 49 ये दोनों के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विद द जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को 10 मिनट देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूटिलिटी के हैं आपके लिए। ओके, so our first question is, in December 2025, India overtook which country to become the world's fourth largest economy? So India ने recently overtake किया था जापान को। अब India is the fourth largest economy। अगर मैं बात करूं, the largest economy in the world is of USA। Second पे there is China। थर्ड पे there is Germany। एंड द रेट एट विच, जिस रेट से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इसमें इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट नेक्स्ट 3 ईयर्स में इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे ये जो इकोनॉमी है दिस इज GDP वाइज। ओके, एक और टर्म होता है दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, PPP के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो 2030 तक इट इज बिलीव दैट इंडिया विल बिकम ए $7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू स्की टू द साउथ पोल इन दिसंबर 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेकेंड यंगेस्ट इंडियन इज काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अब, अगर मैं बात करूं आपसे अबाउट काम्या कार्तिकेयन, तो इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था। शी वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज। अब ये 7 समिट चैलेंज में कौन कौन सी समिट आती हैं ये भी स्टैटिक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट है, दैट इज इन एशिया। सेकेंड में है हमारा माउंट एकानागुआ, नाउ दिस इज इन साउथ अमेरिका। एंड एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखना कि साउथ अमेरिका में बेसिकली एंडीज माउंटेन्स है, एंड एंडीज माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक माउंट एकोगानुआ है। ठीक है, फिर माउंट देनाली, दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी 7 समिट का पार्ट है। फिर माउंट किलिमंजारो, दिस इज इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका में भी स्पेसिफिकली तंजानिया में है ये। नेक्स्ट हमारा है माउंट एल्ब्रस विच इज़ इन यूरोप। नेक्स्ट है हमारा विंसन मैस्टिफ, तो ये है अंटार्कटिका में। एंड हमारी लास्ट जो समिट है ये ओशियानिक रीजन में है विच इज़ नोन एज कार्टेन्स पिरामिड। तो ये 7 समिट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, एंड एक और रिकॉर्ड जो मैंने बताया था, यंगेस्ट टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज, ये भी काम्या कार्तिकेयन है। एंड इंडियन इन्होंने स्की भी किया है साउथ पोल पे, सो ये आप चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्री, यूरोपियन कंट्री ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स करेंसी ऑन 1 जनवरी 2026? सो बल्गेरिया हैज़ बिकम द 21st कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। अब यूरोप की बात हो रही है तो नेटो के बारे में पता होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। सो नेटो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949, 1 अप्रैल 1949 को नेटो वॉज इस्टेब्लिश्ड। बात करूं मैं हेडक्वार्टर्स की नेटो के, तो ये ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 32 मेंबर्स हैं नेटो के। एंड सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो स्वीडन है।
नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेटो को बनाया गया था रशिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो रशिया ने भी नेटो के अगेंस्ट एक CSTO नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ना इसमें टोटल 6 मेंबर कंट्रीज थी, एंड ये जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज थी ये अर्स्टवाइल USSR की मेंबर्स थी। कौन सी थी? तो रशिया थी, बेलारूस थी, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। दीज वेयर द मेंबर्स ऑफ द CSTO। सो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू मॉडर्नाइज इट्स इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी। तो सांख्यिकी इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। अब मॉस्पी जो है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे MP लैड स्कीम जो है दिस कम्स डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, तो राव इंदरजीत सिंह, ठीक है। राव इंदरजीत सिंह इज करेंटली द मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारा मॉस्पी जो है ये रिलीज करती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नाउ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO रिलीज करती है, और NSO कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये है हमारे PC महलनोबिस, ठीक है। Now PC Mahalanobis is the father of Indian statistics and he is also famous for formulating the second 5-year plan. Okay, first 5-year plan किनके मॉडल पे बेस्ड था? तो हैरो डोमार मॉडल पे हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Which railway division commissioned the indigenous Kavach 4.0 system on the बाजवा अहमदाबाद सेक्शन? सो ये वडोदरा डिवीजन में आता है, एंड ये कवच सिस्टम जो है दिस इज द एंटी ट्रेन कोलिजन डिवाइस जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्रेन्स को आपस में कोलाइड करने से, ठीक है। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, ओके। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे भी हमारे फास्ट टैग्स बेस्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा Until when the government of India has imposed a final safeguard duty on steel imports? So 2028 तक स्टील इंपोर्ट्स पे जो है वो ड्यूटी इम्पोज की गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना है। इंडिया में स्टील के लिए सेल इज नोन, सेल क्या है हमारा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1973 में हुई थी। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जो मैं स्टैटिक बता रहा हूँ, ये भी आपको पता होने चाहिए। नाउ विच टूल वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू असेस द ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज इन ग्राम पंचायत? सो दिस द नेम ऑफ द टूल वॉज जल सेवा आंकलन। अब ये जो जल सेवा आंकलन है दिस वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब हु इज द मिनिस्टर ऑफ द जल शक्ति? तो हमारे ये CR पाटिल जी हैं, ही इज द मिनिस्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्राम पंचायत क्या? इज ग्राम पंचायत अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो यस, ग्राम पंचायत इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी? तो इट वॉज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें कि 3-tier स्टेटस वॉज प्रपोज्ड, एंड बलवंत राय मेहता कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था ग्राम पंचायत को। अब ग्राम पंचायत पॉलिटी में भी मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 40 है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू सेव विच इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज? सो ये है इंडियन स्कीमर, ओके। नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब लॉन्च हुआ था? 2011 में हुआ था।
नाउ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, दैट इज द नमामि गंगा स्कीम। कब लॉन्च हुई थी नमामि गंगा स्कीम? तो 2014 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2014 में ही मेक इन इंडिया भी लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड 2020 में द फ्लैगशिप आत्मनिर्भर भारत वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव करने के लिए? तो ये इंडियन स्कीमर है। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, न्यूज़ में रहती है। बेसिकली ये राजस्थान प्लस गुजरात के एरिया में इट इज़ फाउंड। राजस्थान में भी देयर इज़ अ डेजर्ट नेशनल पार्क। क्यों न्यूज़ में रहा है? न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि जो ओवरहेड वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इनकी वजह से द ग्रेट इंडियन बस्टर्स की डेथ हो रही थी। दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आपको अंडरग्राउंड वायर्स को बिछाना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट दी स्पीसीज। अगर मैं बात करूँ IUCN की रेड लिस्ट में, तो दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज which entity received RBI authorization to operate as a payment aggregator cross border? So this is the BriskPay. ओके, अब RBI फॉर्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। RBI जो है वो नेशनलाइज कब हुआ था? तो RBI नेशनलाइज हुआ था हमारा 1949 में। ठीक है, RBI के दो पोर्टल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है ई कुबेर विच इज़ देयर फॉर द ट्रांजेक्शन टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड दूसरा हमारा प्रवाह पोर्टल भी है। ठीक है, एक इसके अलावा रिपोर्ट भी पब्लिश करता है RBI, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव जनवरी 2027 सेबी मैंडेटेड NISM सर्टिफिकेशन फॉर विच रोल इन द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर का यहाँ पे प्रपोजल किया गया था। अब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की जो है वो 3 कैटेगरी होती हैं। ओके, बात करें हम सेबी की, तो सेबी जो है वो यस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, who was appointed as the Director General of the Directorate General of the Foreign Trade. Now this comes under the Ministry of Commerce and इनका काम क्या होता है? रेगुलेट करना ट्रेड को। इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने का काम इन्हीं का होता है, DGFT का, एंड ये अभी बने हैं लव अग्रवाल जी। नेक्स्ट इज विथ विच एयरलाइन डिड एयर इंडिया साइन अ कोड शेयर एग्रीमेंट टू इनहेंस कनेक्टिविटी इन द बाल्टिक रीजन? सो दिस इज विद द एयर बाल्टिक। ओके, नेक्स्ट है विच ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन वॉज अवॉर्डेड अ डेमहुड इन द किंग्स न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट ऑफ 2026? सो दिस वॉज मीरा सयाल। अब ब्रिटिश की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नाइटहुड के बारे में। तो नाइटहुड अभी जेम्स एंडरसन को रिसेंटली हु इज़ एन इंग्लिश क्रिकेटर, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड दिया गया था। इसके एडिशनल अगर मैं बात करूं तो जो रूट जो बैट्समैन है, इंग्लैंड बैट्समैन है, इन्होंने ही इज़ द फास्टेस्ट वन टू कंप्लीट 13,000 रन्स। ओके, नेक्स्ट इज इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड अ स्टैटिक टेस्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ SSLV रॉकेट एट श्रीहरिकोटा? सो थर्ड स्टेज का यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था श्रीहरिकोटा से। हु वॉन द वर्ल्ड रैपिड एंड द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप टाइटल इन द ओपन कैटेगरी इन 2025? दिस वॉज मैग्नस कार्लसन। ठीक है, एंड वेयर वॉज इट कंडक्टेड? वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो कतर में हेल्ड हुई थी। ये भी यहाँ पे ऑप्शंस में है, आप देख लेना इसको। Which program did President Draupadi Murmu launch to boost AI awareness and certification? This is the SOAR. SOAR तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रोग्राम क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था। इसके एडिशनल इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस।
Now the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana completed how many years in January 2026? Again, this is an important scheme that is related to the women's. ठीक है, सो रिसेंटली अभी इसको 9 ईयर्स इस स्कीम ने कंप्लीट किए हैं क्योंकि लॉन्च हुई थी 2017 में. Now what is the total budget outlay for widening the NH 326 in Odisha approved by the cabinet? So ये ध्यान में रखना है, NH 326 it passes through Odisha. 1526 करोड़ यहाँ पे allocate किया गया है. The Department of Economic Affairs keeps interest rate unchanged for which quarter of financial year 26? So fourth quarter. नाउ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रेट को कौन डिटरमाइन करता है? जो सेविंग स्कीम्स पे, जो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है ना, जैसे किसान विकास पत्र हो गया एंड जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो इनको जो है इनकी इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे डिसाइड करती है. एंड यही लॉजिक है क्वेश्चन को यहाँ देने का. ठीक है, आप आरबीआई टिक मत करके आना. Next is, until when did the ESIC extend the registration deadline for SPREE scheme? So SPREE scheme is of ESIC and इसको extend किया गया है 31 जनवरी 2026 तक to permit voluntary registration without past liabilities. Next है, in which two location was the land stack pilot portal launched? So this was launched in Chandigarh and Tamil Nadu. This is an important question, इसको आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट है हमारा, द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉर सिन गुड्स लाइक टोबैको रिप्लेसेस विच एग्जिस्टिंग लेवाई इफेक्टिव फेब 2026. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे पहले जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगता था, ओके, एंड एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी एंड हेल्थ सेस विल रिप्लेस द जीएसटी कंपेंसेशन सेस. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट है, who launched the integrated e-bill system to digitize fertilizer subsidy claims? So this was launched by JP Nadda, and JP Nadda is the Union Minister of Chemical and Fertilizers. Next is, the RBI relaxed risk weighted norm for NBFC financing which sector? So infrastructure sector से related risk weighted norms को RBI ने relax किया था. अब यहाँ पे NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अब जो NBFCs होती हैं ये डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपके लिए. ठीक है, इनके लिए CRR SLR एक्सेट्रा जो मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को, NBFCs को वो भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है. एंड ये रेगुलेट जो है NBFCs को वो RBI ही करता है. ओके. Next is, who was appointed as the interim MD and CEO of Canara Bank? So this is Hardeep Singh Ahluwalia. Who was named the international event ambassador for the 21st Tata Mumbai Marathon? This is Andre de Grasse. Which missile system underwent a successful salvo launch by DRDO of the Odisha coast? This is important. So this was the Pralay missile. Now DRDO conducted a salvo launch of 2 short-range ballistic missile प्रलय from the same launcher. अब important बात क्या है यहाँ पे कि आपसे पूछ सकता है प्रलय रिसेंटली सीन इन न्यूज़, या तो पूछ सकते हैं इसको डेवलप किसने किया था, तो भाई इसको डेवलप किया था DRDO ने. अदरवाइज ये पूछ सकते हैं कि प्रलय क्या है, क्या ये एक हेलीकॉप्टर है, क्या ये एक गन है, क्या ये एक मिसाइल है. सो प्रलय इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. What is the total outlay of the market access support scheme launched by the government of India? अब ये मार्केट एक्सेस सपोर्ट आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये एक्सपोर्टर्स, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है. ठीक है, आउटले इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मार्केट एक्सेस सपोर्ट मैंने मेंशन इसीलिए किया है ताकि आपको पता हो कि ये इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि कहीं से भी आपको पढ़ के ये नहीं लगेगा कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए है. ओके, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड. तो करेक्ट आंसर इसका 4531 है. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी न्यू प्रपोजल्स वेयर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ECMS इन द थर्ड ट्रांच? सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की थर्ड ट्रांच में 22 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया है. व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर द PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स? सो 31 मार्च 2026. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंशनड इसीलिए है क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इस डेट को टारगेट है कि इंडिया विल बी नक्सलिज्म फ्री.
ये टारगेट है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज वाई इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड ईयर 2026 एज ए ईयर ऑफ व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इसके अलावा ये 2025 में यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ने 2025 को क्या डिक्लेयर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ओके, ऐसे ही इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। वेयर डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम? तो ये लॉन्च किया गया था राजौरी में। Which institute launched the Global Research Foundation to become a multinational university? So this was IIT Madras. How much loan did ADB approve for the Musi Riverfront Development Project in Telangana? तो 4100 करोड़। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये एलोकेशन नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि मूसी रिवर जो है वो तेलंगाना में है एंड मूसी रिवर के बैंक्स पे ही हैदराबाद है। इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए यहाँ पे। ओके, next is SEBI raised the minimum net worth requirement for category 1 merchant bankers to 50 crores. Which bank launched the capital gains account scheme? ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who was appointed as the new chairman of ESAF Small Finance Bank? So this is Kartikeya Manichkam. SpaceX launched which country's Cosmos SkyMed second generation satellite? So इटली ने लॉन्च किया था। ओके, इंपॉर्टेंट है, इटली की ये सैटेलाइट थी। When is the World Braille Day observed annually? तो 4th जनवरी को it is celebrated on the birth anniversary of Louis Braille, who was inventor of the Braille system. Who was appointed as the Chief Justice of the Jharkhand High Court in 2026? So this was Justice Mahesh Shraddha Chandra Sonak. PM Narendra Modi inaugurated an exposition of the sacred relics of which figure in Delhi? तो लॉर्ड बुद्धा इंपॉर्टेंट है। कहाँ के? तो पिपरवा रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी न्यू क्रॉप्स वैरायटी डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज इन जनवरी 2026? सो टोटल 184 न्यू क्रॉप वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया है। द DSIR remove the mandatory 3-year existence condition for which type of startup? तो डीप टेक। ठीक है, now where was the smart green aquaculture farm and research institute inaugurated? important question है, करेक्ट आंसर है हैदराबाद तेलंगाना। अब हैदराबाद में नेशनल बोर्ड ऑफ टर्मरिक, सॉरी हैदराबाद नहीं बट तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल बोर्ड ऑफ टर्मरिक को भी इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। इंडियाज आयुष सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन बायलैटरल एग्रीमेंट विथ विच 2 कंट्रीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये जो है ओमान एंड न्यूजीलैंड ने इस सिस्टम को अप्रिशिएट किया था। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एज ऑफ 2026? 35 टाइम्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विथ विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट फॉर लीगल एक्सचेंज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान के साथ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन साइंटिस्ट डेवलप 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर विच मिशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मिशन मौसम। किसने बनाया है? तो IITM पुणे। What is the name of the portable water purification system developed by DRDO for soldiers? So this is Swadesh. Again a very very important question. And इसका full form क्या है? Sea water desalinization system provides safe drinking water in the coastal and the remote regions. Next, which state government launched the Sanskar Shala initiatives for children? Again a very very important question. तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। Next is which Indian state declared 2026 as the year of agriculture to prioritize the farmers' welfare? So ये मध्य प्रदेश है, and this is again an important question.
नेक्स्ट है, हु वेयर द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2026? सो दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ ईयू एंड प्रेसिडेंट ऑफ ईयू कमीशन. ओके, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लियन. Next, which marching contingent was adjudged the best marching contingent at the 77th Republic Day Parade? Again, a very, very important question. Correct answer है Indian Navy. Which state tableau won the top spot in the state UT category at the 77th Republic Day Parade? So, Maharashtra. Again, an important question है, ये question आ सकता है एग्जाम में. Next is, who was posthumously awarded the Padma Vibhushan in the field of arts in 2026? Very, very important. This is Dharmendra Singh Dewar. Now, the Beti Bachao Beti Padhao scheme completed how many years of implementation in January 2026? So 11 years of completion. तो 2015 जनवरी 22 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट है, where did PM Narendra Modi launch the PM Swan Nidhi credit card facility in January 2026? So ये फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की थी थिरुवनंतपुरम केरला में. Now what is the name of the first humanoid robot deployed by Indian Railways at Visakhapatnam station? Again a very, very important question. Correct answer is ASC Arjun. Which city was ranked the safest city in India according to the Numbeo Safety Index of 2026? So Mangaluru. Next is, which Indian origin astronaut retired from NASA in 2026 after a 27-year career? So this is Sunita Williams. The World Bank approved a $286 million US dollars loan for healthcare reforms in which Indian state? A very, very important question. Correct answer is West Bengal. PFRDA launched which new scheme under its regulatory sandbox in January 2026? Again, a very, very important question. So this is the NPS Swasthya Pension Scheme. India and Israel signed a strategic pact to deepen cooperation in which sector? Very, very important. So fisheries and aquaculture. Who became India's 92nd chess grandmaster in January? So this is Aryan Varshnaya. Okay. 16th Andronic Margryan Memorial title Armenia में he also won, and जीतने के बाद he became the 92nd grandmaster. On which date is the National Startup Day observed annually in India? So 16th जनवरी को. Also अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक्स है इन द स्टार्टअप, तो 3rd रैंक है. फर्स्ट पे यूएसए है एंड सेकंड पे चाइना है. 3rd नंबर पे हमारा इंडिया है. German Chancellor Friedrich Merz visited which Indian state Sabarmati Ashram in January? So this is Gujarat. Which state topped the large state category in the Niti Aayog's Export Preparedness Index of 2024? Important है, ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है. सो महाराष्ट्र ने टॉप किया. What is the theme of India's BRICS chairship for 2026? As you know, BRICS 2026 की जो समिट है वो इंडिया में होने वाली है, जिसके लिए इंडिया की जो थीम है दैट इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ये क्या है? ब्रिक्स ही है. ओके, रेजिलियंस, बी फॉर बिल्डिंग, फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. Australia's University of New South Wales announced a new campus in which Indian city? So this is Bengaluru. India's fish production doubled in the last decade to what amount? 197.75 lakh ton. Which state government partnered with Sarvam AI to establish India's first sovereign AI park? Very, very important. So ये है तमिलनाडु में. ठीक है, तमिलनाडु में भी in Chennai. Who became the first woman Chief Justice of the Meghalaya Court in January 2026? So this is Justice Revati Mohit Dere. She was sworn in as the first woman Chief Justice of Meghalaya High Court. Very, very important question है, इसको ध्यान में रखना. Where was the Indus Food 2026 trade show inaugurated by Union Minister Chirag Paswan? Greater Noida. Which state emerged as the overall champion in the Khelo India Beach Games of 2026? Again, a very, very important question. Karnataka is the correct answer.
The third Indian Lighthouse Festival was held in which city? Vishakhapatnam. The Indian Army launched the DIME platform to modernize what aspect of operation? Very, very important. So, logistics management. DIME का full form क्या है? Depot Integration and Management Edition. To digitize the inventory and supply chains. Which solar powered UAV did Indian Army order for 168 crore? This is MAPS. अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने करोड़ में लिया, क्वेश्चन ये है कि ये मैप्स recently seen in news is related to what? So this is a solar powered UAV. World Hindi Day is observed on January 10th. What is the name of the new Aadhaar mascot unveiled by UIDAI? So Udai is the name of the mascot. Which airline became the fifth Indian carrier to join the International Air Transport Association? So this is Akasa Air. According to NSO, what was India's real GDP growth estimated for financial year 2026? So this was 7.4%. Next, the Indian Navy is establishing a new naval base at which location in West Bengal? So Haldia mein. Where was India's first fully paperless district court inaugurated by Justice CGI? मतलब CGI, Suryakant, that is the Chief Justice of India. This is a very, very important question. Correct answer is Kalpetta in Wayanad. India became the world's first country to commercially produce which road construction material? Very, very important. So this is biobitumen. Biobitumen is produced from the agricultural waste. It reduces the reliance on imported fossil fuel bitumen. Which state police ranked the first in the ICJS 2.0 national ranking? So Uttarakhand police ने टॉप किया है. The USA announced its withdrawal from which Indian-led international organization in January 2026. So USA ने withdraw कर लिया है International Solar Alliance से. The United Nations General Assembly declared 2026 as the International Year of what? So International Year of Rangelands and Pastoralists. क्यों? To raise awareness among the sustainable management of rangelands. Indian Railways achieved what percentage of electrification by November 2025? So 99.2% electrification has been achieved. HPCL commissioned the world's first LC Max residue upgradation facility in the city of Vishakhapatnam. The Indian Army declared year 2026 as the year of what? So networking and data centricity. ये हमने already देख लिया question. Where was India's first 3D flex aqueous angiography with eye stent performed? So it was performed in the Army Hospital Research and Referral, Delhi. Who has been appointed as the chief coach of the Indian women's hockey team? This is Jad Marine. Popocatépetl volcano that was recently seen in news is located in which country? So it is located in Mexico. Now next is where has Uttar Pradesh first Braille library exclusively dedicated to visually impaired person been established? So this has been established in Gorakhpur. Next is the government approved nutrient based subsidy rates for which crop season? So nutrient based subsidy यहाँ पे रबी क्रॉप सीजन के लिए अनाउंस की गई है. The Indian Army created a modern warfare force named Bhairav specializing in what? So it specializes in the drone operations. The force has over 1 lakh trained drone operators for the high-speed operations. Next is which scheme provides a one-time financial assistance of 5,000 to tea gardeners workers in Assam? So this is Mukhya Mantri Eti Koli Duty Part. Next is Niti Aayog launched the Sampurnata Abhiyan 2.0 to boost development in which areas? So, aspirational district and block. The campaign targets 100% saturation of key indicators in 112 districts and 513 blocks. The Microsoft unveiled the second generation of its in-house AI chip named
Maya 200. Important question है ये. Now, who passed away in a plane crash at Baramati Airport in January 2026? So this is Ajit Pawar. He was the Deputy CM of Maharashtra. Okay, and the name of the plane was Learjet. What was the theme of the National Textile Mission Conference, Textile Ministers Conference 2026 held in Guwahati? So this was India's textile weaving, growth, heritage and innovation. Next है, which company signed a contract with the Indian Army to upgrade the Pinaka multiple launcher rocket systems? So this is L&T. The Indian Army launched which digital platform to modernize logistics management? This is an important question. Correct answer है हमारा DIME. Next, what is the value of the order placed by the Indian Army for the solar-powered MAPS UAV? So, an order of 168 crore has been made. But important आपके लिए ये है, जो MAPS है, this is a UAV, ये आपको ध्यान में रखना है, of the Indian Army. MAPS का full form है Medium Altitude Persistent Surveillance System. Which bank received RBI approval to switch from bank primary dealer to standalone primary dealer business? So this was Bank of Baroda. Next है हमारा, which entity received the final PACB authorization from RBI to facilitate cross-border payments? So this is Razorpay. Skydo. Next is Bharat Forge signed an MOU with which German company for AI-driven industrial automation? So this is Agile Robots. Morgan Stanley projected India's real GDP growth rate at what percentage for financial year 26? So 7.6% की growth rate projected है. DRDO conducted a long duration ground test of which engine at the DRDL facility in Hyderabad? So this was a scramjet engine. Where was the third Indian Lighthouse Festival held in January 2026? So this was held in Visakhapatnam. India's non-fossil fuel capacity reached what level in 2025 according to the Ministry of Renewable Energy? Now, this has reached to a level of 266.78 gigawatts. 22.6% increase देखा गया है from 2024. एंड नेट जीरो एमिशंस का टारगेट कब का है इंडिया का? तो ये 2070 का है. Now, Union Minister Jyotiraditya Scindia launched Speed Post 24 and 48 services in which state? So ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई हैं in the Shivpuri district. The Indian Army conducted the Sanjha Shakti military civil fusion exercise in which city? So it was conducted in Pune. GAIL partnered with which regulatory body for non-stop Zindagi campaign? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. So correct answer is PNGRB, that is the for adoption of PNG and CNG across India. Which film won the most awards at the 83rd annual Golden Globe Awards? So this was One Battle After Another. Next, DRDO successfully tested MPATGM with a top attack capability in which state? So this was tested in Maharashtra. अब महाराष्ट्र के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, गौ माता का स्टेटस दिया गया है काऊ को. ठीक है. इसके एडिशनल अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं. इसके एडिशनल अगर मैं बात करूं तो देयर इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को. ना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में टोटल 12 फोर्ट्स थे हमारे पास. ना 12 फोर्ट्स में से 11 फोर्ट जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं एंड देयर इज वन फोर्ट दैट इज इन तमिलनाडु एंड इस फोर्ट का नाम है जिंजी फोर्ट. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जिंजी फोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में है? तो आप ऐसा सोचोगे कि ये महाराष्ट्र में होगा बिकॉज इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो ये आप गलत हो गए. दिस जिंजी फोर्ट इज इन तमिलनाडु, बाकी के 11 फोर्ट्स दीज आर इन महाराष्ट्र ओनली.
नेक्स्ट देखते हैं, लेट दविंदर सिंह गारचा वॉज ए रिनोन्ड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स? सो हॉकी। ऑबिटरीज में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनिंग टीम। Now, when is the National Road Safety Week observed annually in India? So it is observed from January 11 to January 17. And the aim is to raise awareness about the road safety and responsible driving. The Andhra Pradesh cabinet approved the Dagadarthi Greenfield Airport project located in which district? Now, national जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि ये डगाडार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा एंड द डिस्ट्रिक्ट विल बी नेल्लोर एंड दिस इज गोइंग टू बी द 8th एयरपोर्ट इन द आंध्र प्रदेश. Under the National Sports Governance Rule of 2026, what is the minimum percentage of women required in the general body? So, the women should be 50% of the SOMs, that is, sports person of the outstanding merit. India AI Mission signed a MOU with UP DESCO to establish how many data and AI labs in UP? The total of 65 labs will be established in UP. Where was the IceGate LPMS integration inaugurated by CBIC Special Secretary Sujit Bajubal? So ये जो है वो है अगरतला त्रिपुरा में. Now this integration enables the real-time digital exchange at the integrated checkpost. Coromandel International signed an MOU with which IITs to set up a corporate research center? This question is an important one. Correct answer है हमारा IIT Madras. Next है, where did the IOA, that is the Olympic Association, launch the National Olympic Education and Development Program? This question is important. So this is going to be launched in Ahmedabad. Another important news is about India की bid to host Olympics in the country. Now India ने डिसाइड किया है कि इंडिया विल बिड फॉर द 2036 ओलंपिक गेम्स. इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है. Now the government of India revoked the quality control order for which product? So flux cord solder wire के लिए रिवोक किया गया है BIS certification. Which bank introduced India's first fully solar power ATM van, that is TGB on wheels? This is an important question, ठीक है. So ये TGB on wheels, it has been introduced by the Tripura Grameen Bank. Next है, Innoviti received RBI authorization to operate as a payment aggregator for which transaction? So ये है both online as well as offline transactions. Next है, according to the NSO data, what was India's retail inflation CPI in December 2025? This is an important question. कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे. सो इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन इज 1.33%, ठीक है. इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. द फर्स्ट वन इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड वन इज कोर इन्फ्लेशन. अब जो कोर इन्फ्लेशन होती है ना, इसमें फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस को एक्सक्लूड किया जाता है. एक्सक्लूड क्यों किया जाता है? बिकॉज दीज आर वेरी मच वोलेटाइल. ओके, सो कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है. बट जबकि हेडलाइन की बात करें तो बोथ फूड एज वेल एज एनर्जी, both of these prices are included in the headline inflation. Okay. Next, Indian mountaineer Attira Roy successfully submitted which peak in Argentina? So this is Mount Aconcagua, and this is also the highest peak of the Andes mountain. Okay, and it is the highest peak outside Asia also. Important question है, पूछ सकते हैं. Next है, who was appointed as the president and vice chairman of the Meta platforms? So this is Dina Powell McCormick. Next है,
ISRO's PSLV C62 mission experienced an anomaly at which stage? Important question है, important इसलिए है because this mission was a failure, it failed. Okay, so यहाँ पे थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आई थी PSLV C62 मिशन में. Okay, the mission faced a critical anomaly during the end of the third stage. Okay. Next is Alyssa Healy, who announced her retirement, captained which country's cricket team? So Alyssa Healy, she belongs to Australia. Now Thomas Kuthirawattam, who passed away in January 2026, was a former MP from which state? So she was a former MP from Kerala. Obituaries के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. Which state launched the Swachh Jal Abhiyan to ensure safe drinking water? So this was launched by the Madhya Pradesh. Now the ICAR signed an MOU with which organization to boost research in the dairy sector? So this has been launched by the NDDB. Which OTT platform partnered with the MIB and PSA for the Inspiring Innovator Skilling Initiative? So Netflix ने यहाँ पे partner किया है. Galgotias University inaugurated a Catalyst Satellite Center in collaboration with which IIT? So this can be an important question. Correct answer है हमारा IIT Mandi. Who heads the PFRDA committee constituted to review the framework for assured payout under NPS? So this is MS Sahu. The committee will formulate a regulatory framework for assured payouts. Next है, which bank enabled Khajane to e-receipts via net banking for the Karnataka government? So this was the Karnataka Bank. Next है, what is the World Bank projected GDP growth rate for India in the financial year 26? So 7.2% यहाँ पे projected growth rate है. Major Swathi Santha Kumar won the UN Secretary General's Award 2025 in which category? So जेंडर की कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इनके प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस इन साउथ सुडान. Which edition of Armed Forces Veterans Day was observed on January 14th, 2026? So यहाँ पे 10th anniversary was celebrated. The Paripurna Mediclaim Ayush Bima scheme targets the beneficiaries of which government scheme? So this is the CGSS. That is, it is an optional health insurance scheme for the central government health scheme beneficiaries. Now, which company is developing the world's largest green hydrogen and ammonia project in Kakinad? So this is AM Green. Now important आपके लिए ये जानना है कि ये green hydrogen is hydrogen that is made from the renewable sources. And अगर मैं बात करूँ what is the byproduct of hydrogen when it is burned? So water. Okay, that is why there is a bid to introduce the hydrogen vehicles, hydrogen powered vehicles, जिसमें कि Hyundai ने already launch कर भी दिया है its first hydrogen based car. Next है the Womania initiative by the GEM completed how many years in January 2026? So this completed the 7 years. Now this initiative strengthens the participation of women-led MSEs in the public procurement. GEM है government e-marketplace, okay? Which department launched the composite salary account package for central government employees? So this has been launched by the Department of Financial Services. Next है हमारा which country hosted the 6th ASEAN India Digital Ministers meeting virtually? So ये वियतनाम में this meeting was held. And after this meeting, Hanoi Declaration was adopted. ये ध्यान में रखना आप, okay? ASEAN की मैं बात करूं, it was founded in the year 1967 with its headquarter in Jakarta, Indonesia. Now, Hanoi Declaration on Digital Cooperation was accepted. How much funding did
Piramal Finance secured from the IFC and the Asian Development Bank combined. So it secured an investment of 300 million US dollars. Now, under the new RBIOS 2026, the RBI Ombudsman can provide compensation up to what amount? This is a very, very important question. So, RBI Ombudsman can now provide compensation up to 30 lakhs. Earlier, this limit was 20 lakhs. Now, the Wikimedia Foundation partnered with the tech giants like Microsoft and Meta for what purposes? So, for the AI training data. Next, PM Narendra Modi dedicated the electrification of new Cooch Behar Bamanhad rail section in which state? So, it was inaugurated in West Bengal. PM Modi performed the Bhumi Pujan for rupees 6,950 crore Kaziranga elevated corridor in which state? So Kaziranga National Park is in Assam, so Assam will be the correct answer. Now next is, according to the Ministry of Statistics and Program Implementation, the Periodic Labor Force Survey Bulletin, what was India's unemployment rate in December 2025? So India का unemployment rate was 4.8%. Under Mission Mausam Phase 2, how many automatic weather stations will be deployed across the 4 metros? 200. Okay, and these will be installed in Delhi, Mumbai, Chennai and Pune for urban weather forecasting. Where was India's first open sea marine fish farming project launched? So it was launched in North Bay, Andaman and Nicobar Island. Now the pilot project, it aims to promote the blue economy by utilizing the ocean resources for the sustainable development. Next, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched the second nationwide survey of which aquatic species from Bijnor, UP. So riverine and estuarine dolphins. Now this, ये याद रखना कि this is the second nationwide survey. The first survey was conducted in the year 2021 to 2023. Now Ministry of MSME approved the technology centers in Pandoga and Parvano in which state? So these are in Himachal Pradesh. Which trilateral Coast Guard exercise was conducted by India, Sri Lanka and Maldives in Malé? This is a very, very important question. So the name of the exercise is Dosti 17. Now this is the biennial trilateral exercise focused on maritime cooperation and interoperability. Which insurance company launched the Smart Platina Advantage Guaranteed Saving Plans? So this has been launched by the SBI Life Insurance. Who was appointed as the Prime Minister of Yemen in January 2026? So this is Shai Muhsin Mohammed Al Zindani. Next, who inaugurated the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth? This is a very, very important question. Okay, so this has been inaugurated by PM Narendra Modi. What was India's rank in the inaugural Responsible Nation Index? This is very, very important. So India का rank यहाँ पे 16th था. Okay, while Singapore has topped the list. Singapore का यहाँ पे first rank था. Next is Toshimitsu Motegi, who visited India in January, is the foreign minister of which country? So correct answer is Japan. And he visited India to participate in the 18th India-Japan Strategic Dialogue. एंड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहाँ पे हुआ था, तो दिस वाज इन न्यू दिल्ली. ठीक है. Now, where was the Vibrant Gujarat Regional Conference of 2026 held? So this was held in Rajkot. Which company committed to doubling its investment to rupees 7 lakh crore in Gujarat over 5 years? So this is the Reliance Industrial Limited. Where did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate a medium caliber ammunition manufacturing facility? So this was inaugurated in Nagpur. Now, which vessel was flagged off for the 5th edition of the Sagar Maitri initiative? So INS Sagar Dhwani.
Now this is a DRDO owned vessel that promotes scientific cooperation with Indian Ocean Rim nations. Explanation जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना एक बार. Which organization did RBI recognize as a self-regulatory organization for authorized dealers? So this is the FIDI, that is the Foreign Exchange Dealer Association of India. Okay. RBI granted in principle approval to which Japanese bank to set up a wholly owned subsidiary in India? This is again a very, very important question. So this is the SMBC Bank, that is Sumitomo Mitsui Bank Corporation. The IMF revised India's GDP growth forecast for financial year 2026 to what percentage in January? So growth का projection 7.3% है. Who was appointed as the Director General of the National Investigation Agency? So this is Rakesh Agrawal. This is another important question. Next, Yoweri Museveni was re-elected as the president of which country for a 7th term? So this is Uganda. This is again important. Next है हमारा, which Indian Olympic medalist boxer was appointed as a member of the Asian Boxing Council? विजेंद्र सिंह. इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया से हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड विजेंद्र सिंह बीजिंग 2008 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे. Scientists discovered a new crustacean genus named Indiafonte bijoi in which region? So this was in Lakshadweep. The National Disaster Response Force Raising Day is observed annually on which day? तो 19th January को this is observed. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who visited India in January 2026, is the president of which country? UAE. Important है ये, ठीक है. His visit focused on expanding the Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA agreement. Now BNHS and NMCG launched a project to protect which endangered species in the Ganga basin? So this is the Indian skimmer. Where did the Union Minister Manohar Lal inaugurate the COE for Regulatory Affairs in the Power Sector? IIT Delhi. Which wildlife sanctuary in Rajasthan was declared as an eco-sensitive zone by Ministry of Environment and Forest? So this is the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary. Where was the 3rd International Conference on Indian Languages 2026 held? This was held in New Delhi. Now, according to the ILO report, the global unemployment rate is projected to remain at what level in 2026? So 4.9%. Which city ranked as the safest city in India according to the Numbeo Safety Index of 2026? So Mangaluru. Now, which Indian origin astronaut retired from NASA after a 27-year career in December 2025? So this is Sunita Williams. Who was awarded the 2026 Tyler Prize for Environmental Achievements for Research on Fungal Networks? This is very, very important. ये भी पता होना चाहिए कि the Tyler Prize is for Environment. ये भी पता होना चाहिए कि it has been won by Dr. Toby Kears. And ये भी पता होना चाहिए कि the research was made on the fungal networks. Which company topped the Brand Finance Global 500 2026 IT services brand list? So this was Accenture. Which Indian badminton player announced retirement from competitive badminton in January 2026? This is Saina Nehwal. Next, which cricket team won its maiden Vijay Hazare Trophy title in 2025-26? Very, very important question because बहुत first time ये trophy जीती है. So this has been won by Vidarbha. And एक विजय हजारे trophy है तो ये भी ध्यान रखना. It has been won by the Jharkhand state. The Union Cabinet approved the continuation of Atal Pension Yojana until which financial year? So 2030 to 31. How much equity infusion did the Union Cabinet approve for SIDBI to support the MSMEs? So 5,000 crore का expansion equity infusion किया गया है.
The 86th All India Presiding Officers Conference was held in Lucknow, UP. Niti Aayog recently released the roadmap for green transition in cement, MSME and which sector? This is a very very important question. So aluminium. Green transition 3 sectors में आया है, cement, MSMEs and aluminium. Which state government signed an MOU with Starlink for digital connectivity and disaster resilience? So this is Goa. The Department of Post partnered with which entity to expand the capital market services? तो stock holding services के साथ में partner किया है. Adani Defence signed an MOU with which country's aircraft manufacturer? Embraer. So this is an aircraft manufacturer of Brazil. India giant squirrel that was recently seen in news is the state animal of which state? So Maharashtra. This is again a very important question. Next है हमारा, who was awarded the Ashok Chakra in 2026 for being the first Indian on the ISS? So this is Group Captain Subhanshu Shukla. Microsoft unveiled the second generation of its in-house AI chip named what? So Maya 200. Now, the Sukanya Samriddhi Yojana completed how many years of implementation in January? So 11 years. Next, Parakram Divas is observed annually on January 23rd to commemorate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose. Which state launched the Mukhyamantri Sehat Yojana to provide free cashless healthcare? Punjab ने launch किया है, and free cashless medical treatment up to 10 lakh is covered. Who co-chaired the 16th India EU Summit held in New Delhi in January? So PM Narendra Modi and Ursula von der Leyen. Which major trade negotiation was concluded during the 16th India EU Summit? This is very very important question. ये question exam में आने वाला है. So this was the India EU Free Trade Agreement, and this deal was described as the mother of all deals. PFRDA launched the NPS Swasthya Pension Scheme under which framework? So this was under the regulatory sandbox. What is the duration of the Sampurnata Abhiyan 2.0 launched by the Niti Aayog? So the duration was 3 months. Which institute signed a MOU with AIIA to foster research in Ayurveda and AI? So KATE के साथ में ये sign किया गया है. Which university will host India's first AI-enabled state university pilot? This is a very very important question. Correct answer हमारा चौधरी चरण सिंह University. When will the newly notified Solid Waste Management Rules 2026 come into force? From April 1st, 2026. Now, next is, which entity signed an MOU with QNU Labs to deploy quantum resilient cybersecurity? So, BISEC. And which state government signed MOU worth 14.50 lakh crore at the World Economic Forum Annual Meeting 2026? So this has been signed by Maharashtra. This is again an important question. Next है हमारा, which state plans to be India's first to generate nuclear power using small nuclear reactors? This is again a very very important question. Correct answer है हमारा Gujarat. Now this initiative is under Shanti Bill for sustainable nuclear energy advancement. Which company signed a resource sharing agreement for offshore energy operations in India? तो Reliance Industries and ONGC ने ये sign किया है. Who was awarded the Ati Vishisht Seva Medal in 2026 ICG Awards? So this is ADG Donnie Michael. Which W won the People Choice Award in the Central Ministries category at the 77th Republic Day? So this has been won by Department of School Education and Literacy. Okay. Next है, which state topped the medal tally in the first phase of the Khelo India Winter Games? So हरियाणा ने first phase तक top किया है. Where is the Maybandar Smart and Integrated Fishing Harbour being developed? This is important. Maya Bandar Smart and Integrated Fishing Harbour in Andaman and Nicobar.
Niti Aayog projects the number of end-of-life vehicles in India to reach what by 2030? So 50 million तक इसके पहुंचने का estimation है. Who heads the SARC committee instituted by PFRDA to review the NPS? So the name is Narayan Ramchandran. Which organization partnered with India Post to provide capital market services? This is SSL. Adani signed an MOU with which aircraft manufacturer to set up a facility in India? So this is Embraer of Brazil. Which state is the host of Women 2026 International Hockey Federation World Cup qualifiers? So Telangana is hosting this. How many individuals were approved for the Jeevan Raksha Padak series awards? So 30 people were chosen. Who was awarded the Ashok Chakra in 2026 for being the first Indian on the ISS? This is Subhanshu Shukla. Which astronaut received the Kirti Chakra in 2026? So this is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Which company manufactured the new Maya AI chip for Microsoft? So ये तो है कि Maya chip जो है वो Microsoft ने लॉन्च किया था, but TSMC is the name of the company जिन्होंने ये बनाया था. And this chip is based on 3nm technology. The International Day of Clean Energy is observed annually on 26 January and is then IRENA was founded. Theme of the International Customs Day of 2026 is Custom Protecting Society through Vigilance and Commitment, and this day is observed on 26 January. Which scheme was launched by Assam to honor tea garden workers? So the name of the scheme is Mukhyamantri Eti Koli Dutipat scheme. PM Narendra Modi inaugurated the Pujapura head post office in which city? So this is in Thiruvananthapuram, Kerala. Next is, which country's foreign minister presented the declaration of accession to the IPOI in 2026? This is Spain. IPOI क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव. स्पेन ने ज्वाइन किया है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the primary focus of the military quantum mission policy framework released by the CDS? So the main aim is to integrate quantum technologies into defense cooperation. According to the NESTA report of 2025, how many states achieved 90% saturation of mandatory services? So 22 states ने achieve किया. The new sector credit were added to the carbon credit trading scheme compliance framework for petroleum refineries, petrochemicals, textiles and secondary aluminium. Where was the foundation stone laid for India's first private sector satellite plant, Palmanaro? Important. Okay, so this is in Sanand, Gujarat. Which city became the first in UP to achieve 100% scientific processing of municipal solid waste? So Lucknow has achieved this. The Department of Telecom delicensed which frequency band to boost Wi-Fi services in India? So lower band 6 GHz के नेटवर्क को यहाँ पे डीलाइसेंस किया गया है. Which fintech firm secured the RBI payment aggregator physical license in January? Razorpay POS. The TREDS platform became the first in India to declare an interim dividend. RXIL, that is Receivable Exchange of India, first company bani hai. Where did HAL lay the foundation stone for helicopter MRO hub? So this was done in Misamari, Assam. Which consortium signed a pact with InSpace for private EO satellite constellation? So this is Allied Orbits. Scientists discovered a new species of subterranean amphibian named Genjophis valmiki in which region? So northern Western Ghats ka region. Which football legend who passed away in Jan 2026 won 2 Santosh Trophy titles with Bengal? So this is Ilyas Pasha. Chief guest for Parakram Divas 2026 in Andaman and Nicobar Island was Admiral D.K. Joshi. Which state signed an MOU with Starlink to strengthen digital connectivity? So this is Goa. Which state launched the Mukhyamantri Sehat Yojana? ये हमने देखा है पंजाब. Who resigned as the CEO of Eternal Group, formerly Zomato, in January 2026? This is Dipinder Goyal. Who was appointed as the MD and CEO of Tata Communications? So Ganesh Lakshmi Narayanan. Which state launched the Atal Vichal
अग्रगामी असम स्कीम. सो असम ने लॉन्च किया है. इंडियाज रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इज 6th. Next is, what is top global risk identified in the WEF Global Risk Report? This is a very very important question. ठीक है. सो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन को बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क बताया गया है. So with this we have finished the January 2026 के current affairs. In the next session we will start from the December. So thank you for watching this video and keep studying.